तो ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा होगी कि कैंडिडेट भी और सिंबल भी दोनों ही बीजेपी को दे दिया गया। जो भूपेंद्र सिंह मलिक ने ये त्याग किया है, इसके लिए आने वाले समय में सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी या बड़ा पद दिया जा सकता है। टिकट को लेकर आश्वासन दिया गया था कुछ? तो 5 साल में जो चुनाव आता है उसमें बदल दो सरकार को। नमस्कार, मैं अमित सारण। आप इस समय देख रहे हैं युवा हरियाणा। आज की इस चर्चा में हमारे खास मेहमान हैं जेजेपी उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह मलिक। आइए इनसे चर्चा कर लेते हैं कि बड़ौदा में इस समय क्या माहौल है। मलिक साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर, अभी आप घूम रहे हो इलेक्शन में लगातार, तो क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल लग रहा है कि गठबंधन का प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतने जा रहा है। शुरू में जो चर्चाएं थी कि एक पार्टी का उम्मीदवार होगा और एक पार्टी का सिंबल होगा, तो ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा होगी कि कैंडिडेट भी और सिंबल भी दोनों ही बीजेपी को दे दिया गया? ऐसा था, सहमति ना बनने के कारण ये इस तरह का हुआ, और वो तो एक को ही जाना था। ये कोई बात नहीं, इसका कोई वो नहीं। तो गठबंधन है, गठबंधन में कभी इस तरह के हो जाते, एक के पक्ष में चला जाता है, एक के उसमें हो जाता है। कोई कार्यकर्ताओं में नाराजगी तो नहीं है इस बात को लेकर? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। बिल्कुल सभी एकजुट होकर गठबंधन प्रत्याशी को एक तरफा जिताने जा रहे हैं। मलिक साहब, बाजार में ये भी चर्चाएं हैं कि जो भूपेंद्र सिंह मलिक ने ये त्याग किया है, इसके लिए आने वाले समय में सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी या बड़ा पद दिया जा सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हमारा धर्म बनता है, गठबंधन धर्म को नहीं माना। हम तो अपने उस गठबंधन धर्म के कारण ये अपना दिन रात एक किए हैं। और ऐसा कुछ नहीं है। हमारा तो जो एक हल्के के विकास की प्राथमिकता है, कामों को लेकर हम ये इसमें दिन रात एक किए हैं। हल्के का विकास गठबंधन प्रत्याशी जीतने पर ही हो सकता है। टिकट अनाउंस होने से एक दो दिन पहले सीएम साहब से आपकी दिल्ली में मुलाकात हुई थी, तो वहाँ पर क्या आश्वासन दिया गया था? क्या कुछ बात हुई थी आपकी? ये देखिए, ये बातें तो मीटिंगों की बताने की थोड़ा होती है प्रेस में। ये तो आप जो बातें पूछने की चुनाव की बातें, आपस की बातें, जो थोड़ा ऐसे कोई टिकट को लेकर आश्वासन दिया गया था कुछ? नहीं। देखिए, टिकट के लिए सभी से मिलते हैं। ये कोई किसी ने क्या कहा और क्या नहीं है, प्रेस में बताने की क्या जरूरत होती है। और सर, जैसे पिछली बार आपको 32,000 कुछ वोट मिले थे, हाँ, क्या आपको लगता है कि अब की बार ये वोट सारा बीजेपी को ट्रांसफर हो जाएगा? बिल्कुल, और भी ज़्यादा बढ़ के। बिल्कुल, पीछे तो ये था कि कांग्रेस सरकार बना रही है, इस भ्रम में लोग कुछ कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे। अब तो वो क्लियर हो चुका है। अब तो ये है कि हल्के का विकास गठबंधन सरकार कर सकती है, इसीलिए गठबंधन प्रत्याशी को भारी बहुमत से जीत मिलने जा रही है। और मलिक साहब, इसमें एक मुद्दा और बड़ी जोरों से चला हुआ है, किसानों का। तो जो 3 कृषि अध्यादेश लेकर आई है केंद्र सरकार, उनको आप कैसे देखते हो? देखिए, इनके लागू होने पर ही हम कुछ कह सकते हैं किसान के फायदे में है या विरोध में है। आज ही हम कैसे इनका निष्कर्ष निकाल दें कि एक बार कोई चीज़ आती है, उसको यूज करके बरत के देखने पर ही पता लगेगा। ठीक है। और मैं तो यही अपील करूँगा, पहले देखो भाई इनको क्या है। अगर फायदे में है ठीक है, नहीं है तो 5 साल में चुनाव इसीलिए रखे संविधान में। कोई सरकार गलत नीति लाती है या गलत कानून लाती है, तो 5 साल में जो चुनाव आता है उसमें बदल दो सरकार को। सरकार का ये देखिए, जो हमने ही चुनी है जनता ने, अगर उसको काम करने का मौका देना चाहिए। अगर कोई गलत कानून लाई है तो उसको 5 साल में संविधान के अनुसार संवैधानिक तरीके से उसको जवाब दिया जा सकता है। इस तरह का जो और कोई दूसरा रास्ता अपनाकर, तो मैं समझता हूँ संवैधानिक तरीके से अपना विरोध करना चाहिए। पहले उस चीज़ को देखना चाहिए। पहले ही विपक्ष तो पहले ही भड़काता है कि ये चीज़ खराब है। किसान खुद देख लेगा, फिर हम भी उस बारे में अपना स्पष्टीकरण देंगे। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे उसके रिजल्ट क्या होंगे, ये तो उसको देखने के बाद ही कहा जा सकता है। आप लगातार ग्राउंड में घूम रहे हैं, तो कुछ किसानों में नाराजगी लग रही है आपको इस बात को लेकर? देखिए, किसान में जो भ्रम की स्थिति विपक्ष पैदा कर चुका है, उसको समझाने से मान जाते हैं। एक बार देखें, नहीं देख रहे 2024 में फिर चुनाव होगा। केंद्र सरकार लाई है इनको, केंद्र सरकार ही वापस ले सकती है, तो दूसरी सरकार बना लेना अगर खराब चीज़ है तो।
इसको बदल देना सरकार। कोई अध्यादेश गलत है या किसान के विपरीत जाएगा या किसान का नुकसान होगा तो जो दूसरी पार्टी उसको कहेगी वापस लाने के लिए या उसको कानून को वापस लेगी उसको वोट दे देंगे। मलिक साहब धन्यवाद। थैंक यू। तो भाई ये थे हमारे साथ जेजेपी के पूर्व में प्रत्याशी रहे भूपेंद्र सिंह मलिक। इन्होंने हमारे हर सवाल का पूरा बेबाकी से जवाब दिया। धन्यवाद।